that meristematic tissues and permanent tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है, क्या बात होगी बेटा, एसी नहीं चल रहा है? चल पड़ा कि नहीं? चलो चलो अभी तक कंसंट्रेट करो, छोड़ दो बाकी सब। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, तो हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, उस दिन हमने फीचर्स किए थे कि मेन इसका फीचर है हैज एबिलिटी टू डिवाइड। मेन इसका यही फीचर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज बताई थी थिन वॉल्ड सेल्स, लार्ज न्यूक्लियस, नो वैक्यूल्स, नो स्टोर्ड फूड and no waste material, has high rate of respiration. देखो जरा ये पॉइंट्स लिखे थे कि नहीं? ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए। इसमें एक और पॉइंट लिखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आई डोंट थिंक कि भी वो लिखा होगा, हैज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। राइट डाउन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेटा ये यहां से लिखना है, बट सुन लो पहले, इधर देखो, बाकी सब छोड़ दो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेस्ड ऑन पोजीशन, दीज आर ऑफ 3 types: apical meristums, lateral meristem and intercalary meristem. Based on the position, ये 3 टाइप के मेरिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन ओरिजिन, एक्सक्यूज मी, बेस्ड ऑन ओरिजिन देयर आर 2 टाइप ऑफ मेरिस्टम्स। कौन से 2 टाइप के बच्चे? देयर आर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स, ठीक है। वैसे तो और भी कई क्लासिफिकेशंस होती है, बट हमने यही 2 क्लासिफिकेशंस करनी है, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। बेस हमारा बेटा, हमारा जो है पीएमटी का +1 का बेस क्या रहेगा? एनसीईआरटी, ठीक है। बट सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के बाहर थोड़ी बहुत चीजें, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने आपको बायोलॉजिस्ट थोड़ी बनाना है, हमने आपको क्या बनाना है? डॉक्टर्स बनाना है, ठीक है। आपका मिशन क्या है? सबका बायो लेना तो नहीं है ना, कि बायोलॉजी में ऑनर्स, बॉटनी में ऑनर्स या जूलॉजी में ऑनर्स करनी है। यू वांट टू क्लियर पीएमटी, ठीक है। तो हमारा बेस, क्योंकि अगर हम एलिमेंट्री बायोलॉजी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो किसी टाइम में आया करता था, ठीक है। एनसीईआरटी है, उसमें बहुत थोड़ा दिया हुआ है, तो हम इन्हें इन दोनों का एक बैलेंस्ड मिक्सचर लेके चलना है, जो कि हमें पीएमटी में काम आएगा, ठीक है। इफ यू रीड, दिस इज माई 100% गारंटी कि इफ यू रीड
माई कॉपी मतलब योर नोट्स, एंड सेकेंडली यू रीड NCERT, you will 100% be able to do at least 85 questions out of 90. 5 क्वेश्चंस इधर उधर से हो सकते हैं, बट 85 क्वेश्चन 85 क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली डू इन PMT. ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बेटा बातें नहीं, तो हमारा हम जो करेंगे ये 2 क्लासिफिकेशंस करेंगे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. चलिए जी, एपिकल मेरिस्टम. एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द टिप्स. ठीक है, पहले हम एपिकल की बात करेंगे. ये नोट कर लिया आपने क्लासिफिकेशन? कर लो, पहले क्लासिफिकेशन नोट कर लो, फिर हम ये रब करके एपिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. हो गया बेटा, करें आगे. These are present at the tip. Another thing, these helps in increasing length of the plant. ठीक है, ध्यान से सुनो पहले. ये शूट पे the apical meristem present at the tip of the shoot, ये जो है it is called as shoot apex. This is shoot apex, and the apical meristem present at the tip of the this is root tip. This is a root cap. अब यहाँ पे क्या चीज है, दोनों एपिकल मेरिस्टम्स है. रूट टिप की जगह रूट एपेक्स कर लो, ज्यादा ठीक है. शूट एपेक्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट इंक्रीजेस द शूट पार्ट मतलब स्टेम पार्ट, वेयर एज रूट एपेक्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रूट. बट अगर हम ये देखें कि जो रूट एपेक्स है इट इज कवर्ड बाय रूट कैप. ठीक है, तो हम कहेंगे रूट एपेक्स is apical meristem but subterminal, terminal नहीं है but subterminal in position. As it is covered by a root cap. समझ गए? Why it is subterminal in position? पता चल गया?
टर्मिनल होता है बिल्कुल एंड पर, और एंड पर नहीं है, एंड पे तो रूट कैप है, उसके बाद आ जाता है रूट एपेक्स। और यहाँ पे शूट एपेक्स इज एपिकल मेरिस्टम and is terminal in position. ये बनाओ और लिखो जल्दी से। बना लिया बच्चों? हो गया जी? कर दूं रब में सारा? अब क्या है यहाँ पे देखो जरा, अगर हम शूट एपेक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द, ये आप देख रहे हो दो रीजन्स नजर आ रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मास ऑफ सेल्स। आर यू एबल टू सी? आर यू एबल टू डिफरेंशिएट टू टाइप ऑफ सेल्स? एक तो ये वाले सेल्स है आउटर लेयर, और एक अंदर वाले सेल्स है। आउटर लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज tunica cells and inner mass of cells, it is called as corpus. ठीक है? On the sides, this is shoot apex. On the sides, it form लीफ प्राइमोर्डिया। ये क्या है? दिस इज लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है? जब ये सारा बेटा मेरिस्टेमेटिक ही है। डू यू गेट मी? लीफ प्राइमोर्डिया में भी आउटर ट्यूनिका लेयर्स एंड इनर कॉर्पस सेल्स, ये सारा शूट एपेक्स है। इसके बाद यहां पे
ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ये लीफ प्राइमोर्डिया थे, ये जो बाद में चल के लीफ बनाएंगे डिफरेंशिएट। जब स्टेम यहां से ग्रो कर रही थी, कैन यू, कि जब यहां पे आप देख रहे हो ये पार्ट, जब शूट एपेक्स यहां पे था, ठीक है ना, ये शूट एपेक्स के सेल्स है, ये लीफ प्राइमोर्डिया है, इन्होंने लीफ बना दिया, इज इट राइट? यहाँ पे ये लीफ बन गए, बट कुछ सेल्स अभी भी यहाँ पे मरिस्टेमेटिक रह गए। डू यू गेट मी? ये सारा तो दिस इज यहां तक शूट एपेक्स थी, दिस इज शूट एपेक्स जो अनडिफरेंशिएटेड है। यहां नीचे तो डिफरेंशिएटेड रीजन्स है, एपिडर्मिस, ठीक है, डू गेट मी? एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद वेस्कुलर टिश्यूज है बीच में, बहुत सारी चीजें हैं, but some meristematic cells are left behind between the leaf and the stem, and this is called as axillary bud. समझ में आई मेरी बात के नहीं? ठीक है, मैं एक तरीका और तुम्हें, यहाँ पे देखो, ये स्टेम है जो आपको नजर आती है, ठीक है, और इसकी टिप पे अगर आप बहुत ग्रीन सी यंग सी स्टेम देखेंगे ना, वुडी वाली में नहीं नजर आएगी, तो आपको ये पार्ट नजर आएगा, दिस इज शूट एपेक्स। ये डिफरेंशिएटेड पार्ट है जहां पे लीव्स बन गए हैं, फ्लावर्स बन गए हैं, बट कहीं कहीं पे, हमें हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको ये क्या नजर आ रही है, बर्ड्स नजर आ रही है, जबकि एपेक्स तो यहाँ पे चली गई, तो ये बर्ड्स क्या है, दीज आर लेफ्ट आउट पार्ट्स of the shoot apex in the region of nodes, ये nodes है between the stem and the leaf। तो जो bud है, axillary bud है, it is also a, you can say, left out part of shoot apex। It is meristematic, it is present at nodes, you know, stem is differentiated into nodes and internodes, it is present at nodes in between, ये जो है this is between, in between stem and petiole of leaf। Another point, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, उससे पता नहीं चलता भी क्या है, यही मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड ये है क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स आर डोरमेंट बर्ड्स, डोरमेंट, और यू कैन से resting buds which grow when shoot apex is removed। शूट एपेक्स को रिमूव कर दो तो प्लांट यहां से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज द एपेक्स, it will form a new branch। Is it okay? समझ में आई एक्सिलरी बड कहाँ पे है?
ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लिखो जरा, पहले लिखो स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपेक्स, राइट डाउन। आपको पता चल गया कि एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। और एक पॉइंट और लिख लो, राइट डाउन वन पॉइंट, पहले स्ट्रक्चर से पहले एक और पॉइंट लिखो, ऑल एपिकल मेरिस्टम्स, ऑल एपिकल मेरिस्टम्स आर primary meristums. All apical meristums are primary meristums as they arise from the embryo. As they arise, all apical meristums are primary meristums as they arise from the embryo. ठीक है जी। फिर लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपेक्स, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी proposed by Schmidt. Tunica corpus theory proposed by Schmidt. According to this theory, next point लिखिए, according to this theory, shoot apex is formed of two groups of cells. Dash करके, the outermost layer of the cells is called as tunica cells, and inner mass of cells is called as corpus cells. Tunica cells divide in one plane. ये मैं समझाऊंगी कैसे वन प्लेन में डिवाइड इन वन प्लेन, that is anticlinal plane, and later differentiates into epidermis, into outermost epidermis of the shoot. Next point, the innermost mass of corpus cells, या inner mass of corpus cells divide and later differentiates into ground tissue and vascular tissue. बेटा आपने स्कूल में प्लांट एनाटॉमी की है ना, तो आपको मैं ज्यादा नहीं पूछ रही हूँ, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू पता है ना क्या होता है? जोर से बोलो, पता है कि नहीं? हाँ, नाम तो पता है ना, बाकी सब तो अभी हम करेंगे। ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, on the lateral sides of the shoot apex
on the lateral sides of the shoot apex there are present leaf primordia. There are present leaf primordia which later differentiates leaf primordia 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 which later differentiate into leaves. Next point है during formation of leaves and growth of stem. During formation of leaves and growth of stem, comma, some of the shoot apical cells are left behind at the nodes which form some of the, हाँ जी बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, लिख लो, इधर उधर नहीं देखो, मेरे से पूछो. Some of the shoot apical cells are left behind at the nodes which form axillary buds, axillary, axillary buds between stem and petiole of the leaf. Between the stem and petiole, petiole, petiole of the leaf. Petiole होता है leaf की stalk. Petiole of the leaf. Next point, axillary buds are dormant or resting buds. Axillary buds are dormant or resting buds. Full stop. Their growth is inhibited. Their growth is inhibited by the auxins produced by the shoot apex. AU, auxins के spelling है AUXINS. Auxins produced by the shoot apex. Next point, therefore axillary buds can grow into stem branch, therefore axillary buds can grow into stem branch or a flower when they become active. पहले axillary buds active तो हो, when they become active. Full stop करके axillary buds gets activated if either the shoot apex is removed, or the axillary buds are sprayed with
axillary buds are sprayed with the hormone साइटोकाइनिन। या तो शूट एपेक्स रिमूव कर दो और एक्सिलरी बर्ड्स आर स्प्रेड विद साइटोकाइनिन। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में बता रही हूँ। पहले शूट एपेक्स ये था, ठीक है। अब शूट एपेक्स ये वाला ग्रो करके यहाँ पहुंच गया है और नीचे डिफरेंशिएशन हो गई है इनटू स्टेम एंड लीव्स। बट कुछ सेल्स शूट एपेक्स के अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अभी भी नीचे रह गए हैं, जिन्होंने क्या बना दिया है, दैट इज एक्सिलरी बड्स। इज इट ओके? ठीक है, एक डायग्राम ये बना लो और एक ये बना लो जल्दी से। ठीक है, पहले ये बना लो, ये जो मैंने बनाया है ये अपने साइड में दिखाने हैं। थोड़े से ऊपर भी हम कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। दीज आर लीफ प्राइमोर्डिया। यहाँ तक क्या है, शूट एपेक्स है, ये साथ में लीफ प्राइमोर्डिया है। This is stem, these are leaves, और यहाँ पे एक्सिलरी बड है, ये है, ये है, ये है, these are एक्सिलरी बड्स। बना लिया बेटा, ये डायग्राम बन गया? बनाओ फटाफट। चलो साथ वाला भी बना लो।
हो गया बच्चों? वो बना लिया शूट एपेक्स का डायग्राम? चलो जी, इधर देखिए आप। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स। रूट एपेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय, लिख लो, द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय हिस्टोजन कंसेप्ट। हिस्टोजन कंसेप्ट by proposed by Hansteen, proposed by Hansteen. Next point, according to this, the root apex is composed of three meristematic regions. Root apex is composed of three meristematic regions called as histogens. Next point, the outermost meristematic histogen is called as dermatocalyptrogen. Whose cells divide and forms epidermis. Whose cells divide and form epidermis. Inner to this there is present a zone of meristematic region, called as peribellum, whose cells divide and form ground tissues. The innermost histogen is called as plerome. Which forms vascular tissue. और नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के कर लो. In the center of the root apex, there are present mass of undividing cells, resting cells which
which is called as the reserve of division, which is also called as reserve of division. इसको क्या बोलते थे?